शालोम एंड वेलकम टू द सीरीज 40 डेज एंड 40 रेवलेशंस। और आज 17वां दिन है और आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह किसी की ओर दृष्टि करते थे तो उनको क्या दिखाई देता था। मेरे प्रियो, जब हम और आप किसी पर दृष्टि करते हैं तो हम उसके फिजिकल स्टेट को देखते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह देखते थे तो वो उसके आत्मिक स्तर को भी देखते थे और उसकी मानसिक स्थिति को भी और उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को भी वो देखते ही थे। लेकिन जब वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि इससे बड़े काम जो मैंने किए तुम भी करोगे, तो आज कलीसिया थोड़ी पीछे है। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों में जब हम चल रहे हैं तो हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आत्मिक तौर से। और ये बात जो यीशु मसीह करते थे कि वो दूसरों की मन की स्थिति को, उनके आत्मिक स्तर को पहचान जाते थे ताकि उनकी मदद कर पाए। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उस 5वें अध्याय में, एक लकवाग्रस्त व्यक्ति उतारा जाता है। यीशु मसीह को वहां पर उसको चंगा करना है और जब वो उतरता है तो यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए। और फरीसी और शास्त्री सोचने लगते हैं मन में। तो यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो उनके मन के विचारों को जानकर उनसे कहता है कि सहज क्या है कि इससे कहना कि अपनी खाट उठा और चला जा, या फिर इसके पाप क्षमा हुए। पर तुम ये जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, इसलिए मैंने इसके पाप क्षमा कर दिए। और ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि वो लकवाग्रस्त व्यक्ति सोचता होगा कि मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ये बीमारी हो गई, मैं लकवाग्रस्त हो गया हूँ। तो ये जवाब दो लोगों को था और खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर दो लोगों के मन की बातों को समझ रहे थे और उनको एक उत्तर से उन्होंने आंसर किया। पर हमारा आज का मनन ये है कि जो सामर्थ यीशु मसीह के अंदर थी वो आज हमारे पास है और उसका इस्तेमाल हम कम क्यों कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल हम पूरी रीति से क्यों नहीं कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, वो ये है कि हम जब किसी को देखते हैं तो हम मोस्टली उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को, कोई व्यक्ति कैसे दिखाई देता है फिजिकली, हम उसी को देख पाते हैं और हम उसकी आत्मिक दिक्कतों को, उसकी आत्मिक जरूरतों को हम नहीं पकड़ पाते। और वचन जब कहता है कि सारी चीजें परम परमेश्वर पिता जो एक आत्मा है उसने ये सब कुछ बनाया, उसने अपने शब्द के द्वारा ये सब कुछ बनाया, तो ये फिजिकल रेल्म जो है ये आत्मिक रेल्म से ही बना है, ये परमेश्वर के द्वारा ही बना है। तो फिजिकल व्यक्ति कभी भी आत्मिकता को नहीं देख सकता जब तक कि वो नए सिरे से ना जन्मा हो और जब तक कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना मिला हो। और जब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाते हैं तब हम किसी के भी फिजिकल एट्रीब्यूट्स को और किसी के भी इस आत्मिक स्तर को हम समझ पाते हैं। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी को रास्ते में एक परेशानी में या रोड साइड पर देखें और आपको उसको देख के दया आ जाए, क्या आपको मालूम है कि वो स्पिरिचुअली भी डेड है, एट द सेम टाइम वो स्पिरिचुअली भी डेड है। जब आप रास्ते से चलते हैं और किसी के एक्सीडेंट को होते हुए देखते हैं तब आप उसके लिए कितना दुख व्यक्त करते हैं, कितना दुख आपके मन में और मेरे मन में आ जाता है। हमें लगता है कि कितना दर्द इसको हो रहा होगा। मेरे प्रियो, वो दर्द स्पिरिचुअली भी होता है और वो स्पिरिचुअल दर्द हर कोई महसूस नहीं करता। लेकिन पिता की इच्छा थी कि मेरे बेटे बेटियां जिनके लिए ये सृष्टि करा रही है वो ये वाली आत्मिक दर्द को समझ पाए, वो लोगों के आत्मिक स्तर को, उनके आत्मिक दर्द को वो लोग समझ पाए। और इसीलिए पवित्र आत्मा ने वो वरदानों को हम तक पहुंचाया है, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम और डिसर्निंग द स्पिरिट्स। ये सारे जो वरदान हैं, किसी को परखना, किसी के विषय में समझ जाना, ये जो आत्मिक वरदान है कलीसियाओं में अगर काम करेंगे तो हम लोगों के आत्मिक प्रॉब्लम्स को भी देख पाएंगे। और जितनी दया हमको उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स को देख के आने लगती है, किसी को निराश देख के आने लगती है, उससे कहीं ज्यादा दया मुझे और आपको उनके आत्मिक स्तर को देख के आ जाएगी। जब हम देखेंगे कि वो फिजिकली तो बहुत स्ट्रांग दिखाई पड़ते हैं पर वो आत्मिक रीति से बिल्कुल डेथ बेड पे पहुंच गए हैं, तो हमको बहुत ज्यादा दया आएगी। मेरे प्रियो, ये मसीहों का काम है, ये परमेश्वर के बेटे बेटियों का काम है जो उसके पुत्र पुत्रियां बने हैं यीशु मसीह के द्वारा। ये मेरा और आपका काम है कि हम लोगों की आत्मिक दशाओं की चिंता करना शुरू करें। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग हैं जो इस दुनिया में हैं, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो अपने आप को सच में मसीह कहते होंगे, पर आप आत्मिक स्तर पर जाकर देखिए कि वो कितने ज्यादा परेशान हैं। और अगर हम उनको हेल्प कर सकते हैं तो आत्मिक स्तर पे कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो और बाकी सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर किसी के आत्मिक स्तर को हम और आप विश्वास से सुधारते हैं या उसकी हेल्प करते हैं तो हम उसके फिजिकल बीइंग को भी सुधारने में उसकी हेल्प करते हैं। और इसी से परमेश्वर की महिमा होती है कि हम बहुत सफल हैं।
वहीं हम देखते हैं कि यीशु मसीह हर बार वो सिमिलर मिरेकल्स को अलग अलग तरीके से करते थे। किसी अंधे की आंख पर सिर्फ हाथ रख देने के बाद ही वो चंगा हो जाता है, किसी के आंखों पर मिट्टी लगाने के बाद वो चंगा हो जाता है, किसी कोढ़ी को छू करके वो चंगाई देते हैं और किसी को बस जाने के लिए कह देते हैं। पर हर बार सेम मिरेकल्स होते हैं पर अलग अलग तरीके से। मेरे प्रियो, ये इसलिए होते थे क्योंकि यीशु मसीह देखते थे कि वो आत्मिक स्तर में, वो अपने विश्वास में कहाँ पर हैं। शायद उनका विश्वास ये होगा कि यीशु मुझे छू लेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, यीशु मुझे बस कह देगा कि तू चला जा याजक को दिखा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, यीशु बस मुझसे कह देगा, मेरी आंखों पे हाथ रख देगा तो ही मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे आप याद करें, वो स्त्री कहती थी जो जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था कि मैं उसके दामन को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इन लोगों ने तो अपने मन की बात नहीं बताई, लेकिन यीशु मसीह ने उनके मन की बात समझ ली कि इनका विश्वास का स्तर, इनका आत्मिक स्तर कहाँ पर है, और उनको उन्हीं के हिसाब से, उनके विश्वास के अनुसार उनके लिए मिरेकल को किया। आज हम जब अपने पिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं यीशु मसीह में, तो मेरा और आपका काम यही है कि हम लोगों के आत्मिक स्तर तक पहुंच के उनकी सहायता करें, चाहे वो किसी भी जाति या समुदाय का क्यों ना हो। हम उनके आत्मिक स्तर तक जाकर के उनकी मदद करने में आगे आ जाएं, और यही कलीसिया का काम है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम कल मिलते हैं।